अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आयशा जाज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। माह रमज़ान खुश व खुजू से जारी हो सारी। मैं तो कुछ भी नहीं से किया, बैठी बैठी एकदम चीखन लग गई है। मेरे नसीब सड़ गए बाजी। क्या तेनू किने कहा सी अपने नसीब चुल्हे च रख? जेंज दे नसीब सन अल्लाह करदा नो से वेले मुक जांदी। रोई जा रही है जिदों दी बैठी है, दस कुछ नहीं रही। मेरी पहली खुशी आखिरी हो गई। वजह मैं की फौत हो गया वहां। फौत हो के भी रूप नहीं चढ़े। मोहतरम आप इनके खावन हैं? जी ये मेरी बेगम है। ना बोल ना बोल। मोहतरमा आपकी शादी हुई है, क्यों रो पीट रही हैं? इंज दी हुंदी है शादी ते चंगा सी ना आई हुंदी। अच्छा जी ते घर दे मैनू कहनी शाहरुख खान है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। इस गल दे विच साडा की कसूर है? साडे दफ्तर च तू क्यों फूड़ी विछाई है? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। वो मेरी वजह नाल मैं जमया ओनू। आपने रिश्ता कराया है क्या? मैनू आप नहीं समझ आ रही, अल्लाह माफ करे। रिश्ता इंसानां नाल हुंदा, मौत दे फरिश्ते नाल ते नहीं हुंदा। आप भी ऐसी बातें करेंगे मोहतरमा? आपका रिश्ते के वक्त ध्यान नहीं पड़ा था कि किससे शादी हो रही है? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਈਟ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। मोदियां गल्लां ना करो, मैं दिल दा मरीज हां। वो तो भाई है कि होम्योपैथिक क्लिनिक है या मैं लुकमान हकीम दा पोतरा वा यार। ओ भाई वो दिल के मरीज हैं। ते बीबी मेरी वजह करके होया, मेरे जान नू कादा स्यापा है? हाँ वेखो तुहानू नहीं यकीन तो मेरे हाथ च दवाइयां वा। हाँ मैं सवेरे खाना वा, हाँ मैं शाम नू खाना। नेरे च दवाई नहीं खाती जाती। बहुत अच्छे नहीं है, दवाइयां फड़ लियां, तू साल इत्थे रहना है। आप कितने बदलिहाज हैं। उनकी उम्र देखिए, उनकी हालत देखिए। बीबी जी मैं बिल्कुल बुजुर्गों नाल हमदर्दी रखना वा, लेकिन इस मसले च मैं कुछ नहीं कर सकता। साडे हथ वास च कोई गल ही नहीं की। बत्ती ना जावे बस, मेरा नेरे च दिल करवांदा है। मोहतरमा जब रिश्ता तय हो रहा था तो आपने अपने खावन को नहीं देखा था? बाजी दसदी ते पईया बत्ती टुर गई, मैं नहीं वेख्या ते मैं हाँ कर बैठी। ते मैं ते उत्थे सारा बत्ती टुर गई सी ते। ओए मोहतरमा तस्वीर वगैरह तो देखी होगी ना कोई? दसो ये जे बंदे दी तस्वीर नहीं सिर्फ नेगेटिव आंदा जनाब। तस्वीर वेखी सी, फिल्टर लगे होया सी ओदे उत्ते। हाय 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 मेरा भी कुछ करो, मैं कहा करूं राम, मैनू पुज्जा मिल गया। हाय हाय पुज्जा मिल गया। तो थोड़ा जिहा पानी पा के शोर वाला कर ले। हाय मैं दी गल कर। मोहतरमा शर्म आनी चाहिए आपको। आपके इस रवैये की हम सख्त मजम्मत करते हैं। ये माशरा भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो किसी को रंग की बुनियाद पर रिजेक्ट कर देते हैं। ये लानत आम है हमारे माशरे में, इसे तो जुर्म करार दे देना चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਤੂੰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। कोई ना लत्ता भर देगा ताड़ियां थे हो की बैठे हुए। देखा जे ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤੰਜਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥਾਣੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਘੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। बेशर्म आदमी, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों? पूरी महफिल में तुम्हें एक वही नजर आ रहा है। हाँ ना करो, काले तो गुस्सा कर दी, डार्क ब्राउन कह लो। Shut up! छोटी माँ बल्कि ऑफ ब्राउन कहना चाहिए। मेरा दिल करे तुमसे तुम्हारी वर्दी छीन लूं। क्यों वर्दी पा के पत्था लेना लोगों को। और थाने दी बत्ती गई है, नेरे च असीं किसी को इकबाले जुर्म नहीं करा सकते। एक बंदे नूं पांजा मारन लगा, छितर तिलक के मेरे अपने गिट्टे ते वज गया। और नेरे च एक सिपाही तो मेरी तफ्तीश करी जा रही है। मैनू सीधा नाल आके कह रही बोल तू किसके लिए काम करता है, बोल तू किसके लिए काम करता है। और थाने च इन्ना नेरा आ ये सोना इन्हें मुजरम हवाला च दकड़े ही इन्हें साहब होरां दे कमरे च डक दे। फिर साहब होरां दी चीकां निकल आईयां उत्ते। क्यों? साहब खुसरा सी। खुसरा नहीं खुरदरा ही। कुर्दरा? गुस्से दा खुरदरा ही। तो फिर डरा क्यों? और नेरे च ते बंदा बिल्ली वेख के डर जांदा, ओदियां ते एडियां एडियां मुੱਛਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मगर बिल्ली कातल डकैत नहीं ना होंदी। ओ क्यों नहीं मानदे तुसीं ओए? उफ तौबा। ओ बंदा मेरे मुंह ते कराओ जिन्हों मैं 16 फोन कीते, ओने कहा जी मैं आउना आउना आउना। ओ केड़ा बंदा लै
स्टैंडमैन दाड़ा ओए बात सुने, ये आपका थाना है जहाँ धाड़ धाड़ अपनी सोटी चलाए जा रहे हैं। मेहरबानी कीजिए, अगर पुलिस वाले इधर आए उससे कहिएगा यहाँ पे नहीं है। नहीं ये गल किरे को लुक के कह रहे हैं तू ओए इधर बाहर आए बाहर आ ए फोन सुन रहे थे यही सुनदा था इधर बाहर आ यार अबे एक मिनट ओए बाहर अबे बात तो सुन ये क्या ज़बरदस्त कर रहे हैं? अब मेरी कहीं ना ओए एक मिनट बाहर अपनी साइड पे रखिए तेरे किधर मैं कह रही हूं क्या कर बाहर साइड पे ले बे अब मेरी वो कोई आला मुजरिम नहीं है। ਇਹਨੇ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਨਾ मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ਇਹ ਫੋਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜੋ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ बदतमीज आदमी, तुम्हें पुलिस वाला बनाया किसने? तुम्हारी तो वर्दी उतार देनी चाहिए। ਵਰਦੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਧੋਬੀ ਹੋ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਇਧਰ ਆ ਤੂੰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ ਲੈ नहीं, मेरा शौहर है। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि हनेरी आ गई ओ तेरा फिरे मुंह है ओ तेनू किने क्या गाना लाए फिर मुझे क्या है तेनू गई मैं थाने आ जाना ही ओ ना तेनू अल्लाह दा वास्ते थाने नहीं पहले बत्ती गई है तेरी वजह नाल ते हनेर पै जाना उते खबरदार, खबरदार जो तुमने इतना रेसिस्ट कमेंट दिया तो हो गई हुंदा ये जो काला गोरा करते हो ना वो होता है रेसिस्ट। और इनू की डार्क चॉकलेट कवा मैं जी मैनू काला कह रहे हैं ते आ की ना रखिया आई एदी ड्यूटी दिन दी हुंदी है और सोने जी साहब जी और इनू थाने ले जा ते कनेक्शन लवा दे कोलो चल चल साडी शराफत नजायज कर चुके उठ पहले थाने नहीं बच्चे ओहो। ला यार थाने नहीं बच्चे दसना है छोड़ दो उसे। जिन्नी ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਖਾ ਲੈਣਾ क्या? मैं यार इन्हों मार देना या आप मर जाना मैं केड़े सियापे च पै गया आज चाचा जी लोकी बुआ खड़का के मावा भैणा दियां गालां कड्डण दे मैनू तू अपनी हरकतें ठीक करे ना भाई। हरकतां ठीक करन के मैं करनी आ क्या मतलब? मैं पेट्रोल पा के ना ते अग ला खुद सोजी जुर्म है ना करे। ते जेदे साडे नाल जुल्म होंदे ओ सूजी नहीं पेट्रोल सोजी नहीं सोजी। जो भी है ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਵੇਖ ਲੈ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ओहो आप बताइए आपका मसला क्या है? काकी मैं नवी फ्रिज लई ओवन लिया जी, जी। इस्त्री लई कपड़े धोने वाली मशीन लई ओ बच्चा ते तेरा है कोई नहीं तू चाची दा जहेज बना रहे हैं और देखिया क्या? चुप रहे आप। हले मैं पहली किस्त भी नहीं दी है ना चीजा दी अच्छा। इन्होंने लेट तेज भेजी सारा कुछ सड़ गया वा ओहो इन्हों दा खाना खराब है ते पुलिसां पा के दो लंबरी करन दे अपनी गल कर मेरा अपना मुकदमा चल रहा इथे ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬੁਰੇ ਲੱਗੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पेट्रोल पा के नहीं। किस्तां ने मेरे बूहे भनन दे कहंदे किस्तां दे सारा कुछ भुज गया वा ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ क्यों? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਲਿਆ आग उठे ना उठे मैनू लगदा तेरी मंजी उठनी है चाचा जी जब इतनी नई चीजें खरीदी थी तो एक स्टेबलाइजर भी ले लेते। आपको पता तो है ये लोग कभी वोल्टेजेस ज्यादा भेजते हैं और कभी कम। ओ पहलियां किस्तां देनी हुंदियां अगों मैं किथों ले लावां ओ गरीब आदमी ये नहीं चीजा पहलों ले बैठा हुन कितों स्टेप फादर लेना फिरे हो स्टेबलाइजर अच्छे आ किथे लगदा वा स्टेबलाइजर को किसी भी चीज के साथ लगाओ उसकी उम्र बढ़ जाती है। आ फिर तेरी चाची नू ना लवा लावां ओ वी आजकल बीमार रहंदी है चाचा जी ये इंसानों के लिए नहीं होता चीजों के लिए होता है। हाय मेरे ते नसीब सड़ गए मोहतरमा शादी होनी थी हो गई वो दिल का अच्छा है उसे कबूल कीजिए। हाय मेरी शादी ते जिन्ना खर्चा होया ओ दवो हुन मैं तुहाडे उत्ते केस ही ठोकांगी ਉਹ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂ क्या? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਦੋ ਸੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੋ मेरे घरों भी सामान चुक लेना सारा ही सड़ गया वा ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ आपको शर्म नहीं आती उसे बार बार जला हुआ कहते हैं। वो को बारिश आगे जा रही बदल पीछे पीछे जा रहे हैं कल तक काज का काम करता था मैं आज ना काम का ना काज का दुश्मन अनाज का
कैसा न्याय मेरे साथ जुल्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, और आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। आज मेरी मौत का तमाशा देखोगे, कल तुम इसकी मौत का तमाशा देखोगे, परसों इंशाल्लाह तुम्हारी मौत का तमाशा देखोगे। इनको तो आदत हो गई है। गिरो 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 सालों, मगर उस झरने की तरह जो पर्वत की ऊंचाइयों से भी गिर के अपनी सुंदरता नहीं खोने देता। मोहतरम फरमाए तो सही, आपके साथ क्या जुल्म और ज्यादती हुई है? सब कुछ था मेरे पास, सुई थी, धागा था, बड़े बड़े ठेके थे। 37 लाख 37 लाख 37 लाख क्या? 37 नहीं जी, 50 लाख का वादा किया सी कार बनाने दा। ओहो, 37 लाख का ठेका था मेरे पास। किस चीज का? मगर बिजली नहीं। क्या बिजली नहीं? वो सर किस चीज का ठेका था ये भी तो बताए ना। कांच का काम करता था, कांच का काश ना करता जी। काज वो बटन लाने वाले काज, कोई दर्जी टैब लग रहे ने मेनू मेरा ख्याल। सर ये क्या कर रहे हैं, नीचे उतरे। 37 लाख का ठेका था। अच्छा। शर्टों को काज लगाना था, सही। महीने भर में वापस करना था काम करके। बिजली नहीं आई, कहां से करूं वापस? कोई गल नहीं, बटन की जगह तो सिप्पा लवा लो। जब वो पैसा लेने के लिए आते हैं तो दरवाजा बंद करके अंदर से कुत्ते की आवाज निकाल के डराता हूँ, भौंकता हूँ। भौंकने पर मजबूर कर दिया मुझे। सर लेकिन आप उनके पैसे... कितनी बार मुझसे मिलने के लिए आए हैं, खुद ही बुर्का पहन के अपनी वालदा की आवाज में बात करता रहा, जान छुड़ाने के लिए। मैं देखना हूं, मैं देखना हूं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने किया सब कुछ। अब बता दो किसने मेरा नाम लगाया। ये क्या किया आपने? अरे घर मेरा को पूछे तो कहना कौन ही नहीं सी आया। ये किसका खून मेरे किया पास सब आपने? कुछ है, बहुत रोशनी है। ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया तो इतना खून आपके हाथों पर? जो कुछ किया तुमने किया। तुमने छुरी तेरे हाथ झांसी के कीता वा। मेरे कोलों ते हुण कुछ हुंदा ही नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। मोहतरमा ये तुम्हारे हाथों पर किसका खून है? शगना दा खून, शगना दा। मैंने कुछ नहीं किया। कतल कीता हुण सिर फुटी आने। कौन सा चुप करो। मैंने उसको कैसे मार दिया? मैंने छुरा कैसे घोंप दिया? आपने मार दिया किसी को? मैंने कैसे उसके पेट में छुरा घोंप दिया? मैं कमरे में दाखिल हुई। वो दरवाजे के पीछे छुपा था। अच्छा, यानी कि पहले तो इरादा इरादा सी। मैं जैसे ही खंजर लेकर उसकी तरफ बढ़ी, वो एकदम से मेरे सामने आ गया। मोहतरमा आपके हाथ में खंजर था क्यों? ये अंदरों किकर दी मुसवाक लान चली सी। चुप करें आप तो। मैं उसको मारना नहीं चाहती थी। हाँ, वो आप मरना चाहता होना। वो बस एकदम मेरे सामने आ गया और लाइट चली गई। मेरे दा कत्ल भी मेरे ते ही पैना। जाहिर सी बात है ये आप ही का कसूर है। मोहतरमा अल्लाह करे इत्थे बत्ती ना जावे, नहीं तो जवान अफसर मर जाएगा। वो पहले ही मर गया, बाकी का काम कौन करेगा? और की होना हुन गोश्त बनाना है। ओहो, उसके और मेरे बगैर तो गुजारा नहीं होगा। मतलब क्यों? तेरी साड़ी भी नाल ले गया। नहीं, साड़ी वाला सीन तो भी बाकी था। सी मोहतरमा आप किसी फिल्म में एक्टिंग कर रही थी? मेरी जिंदगी की पहली फिल्म। हुण मैं समझिया, बंदा कत्ल करके नाल वीडियो बना रही सा तू। इस खून का मैं क्या करूंगी? एदा ग्रुप चेक करा जो सही है ते एनु लवा। ये पकड़े, ये आपके पास एविडेंस है, पकड़ लेना आप। किनु फड़ा? मेरे उत्ते फिंगरप्रिंट आ गए, मेरे ते पै जाना। वो बारी कोई तो नहीं लगा। एंड टाइम पे लाइट चली गई। ਇਹਨੂੰ ਖੰਜਰ ਨੂੰ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਪਕਾਨੇ ਵਰਗਾ ਜੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਆਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੂੜਾਂ 'ਚ नहीं नजर आन देना। आइए बाबा जी, मैं आपको सड़क पार करवा दूं बाहर। मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे हो गया। मैं क्या हीरो ते मर गया, हुन को गाना गुना रहंदा ते मैं ना कर ला। कौन जाएगा मेरे साथ? कौन जाएगा? तुम जाओगे मेरे साथ? दोगे बयान? मैं तेरे नाल नहीं, तू पहुंच, मैं बाजे ना आना। क्या? आप लोगों में से कोई है, बस इतना कह दो जाकर कि रात 11:37 और 37 पे लाइट गई थी। एनी घड़ी तेरे प्यो ने देखी होनी, सेकंड भी दसिए। आप मुझे साथ चलाएंगे? आप मेरे साथ चलेंगे? चलेंगे आप मेरे साथ? चलूंगा। सिर्फ इतना कह दीजिए कि रात 11:37 और 37 पे लाइट चली गई और ये सब हो गया।
जो नहीं होना चाहिए था। आज मैं कहीं को कहना छुड़े सा, आज मैं यक्के से टोटा टोटे करने सा। दस के रख के थे मैं काहे बिजली बंद की थी, मैं को बंदे दा ना दे सो। पहले मुर्गी तो लो आप भूखे बैठे सुबह ने। मैं सारे वासे खेन के ही हां, सारे को आई खवे सा। ओए रोला कोई ना पावे, आप आके दोगी हो। मैं को सब बिजली बंद कराला, बंदा कौन है? वो बैठे वो। मैं केड़ा बंद करना, को कुकड़ी है जड़ी मैं खुंडे च बंद कर दे। भाई मसला क्या है ये तो बताएं। बाजी होना की है, सुबह मेहमान आने, असि रात ਨੂੰ खाने बना के फ्रिज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬੱਤੀ ਕੋਈ नहीं आई। ਧੋਖਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ। मेहमान आंदा बंदा ताजा खाना बनांदा, तू कल दा खाना उन्होंने आज खवाना सी। नहीं मेहमान कोई करीबी लग रहा है, मसरा दी दाल बनी नाल हाय हल्ला फलाना तो बाहर डोला नो। ए तो मैं और खाना खवे सा ना, जब बिजली बंद कीती है। एना कीती है, इसने बिजली बंद की है। ये कीती है ना, आओ मिलकर इसकी बिजली बंद करते हैं। ओ चलो तो लाया ना मेरा ये भी देख ला। ये खून की बदबू से ज्यादा बुरा तो नहीं है। बिजली काहे बंद कीती आई? अफसर ने कीती है। तै कीती ना? इसने बिजली बंद की है। हां दब। नहीं जिंदा नु किवें मैं दबदे आ? छोला दा कह रही है। मैं मेरी बीवी ने खाना बनाया, मैं तो वादा कीता ना ते को खाना पसी। चाचा जी सवाल है जे, दवाइयां तो जान छूट जाएगी, पूरे अंदर साह बाहर। मेरा साह गया। मोहतरम ये आप ही खाएंगे। एक मिनट ठहरो, 2 मिनट ऐसे रहने दो तो निजात हासिल करी। अच्छा पूर्वाश तेरे वास्ते खेल के आई ना, खा। मैं नहीं खा। हमने ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से एनजी भाई। वेलकम सर। जी थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बॉयज का बहुत शुक्रिया। सर बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है। जी मैं भी जॉनसन अपनी खुशी से आपके प्रोग्राम में आया हूँ, वरना मुझे भी जॉनसन वो लड़कियाँ जो ज़्यादा हंसती हों इतना अच्छे नहीं लगती। जी मुझे रोती भी लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। आपको रोती हुई लड़कियाँ अच्छी लगती हैं? जी खास करके जब वो दुल्हन बनी होती हैं। तो आपसे मिलने के लिए दुल्हन बनना जरूरी है? जी दुल्हन बनना भी और रोना भी। थोड़े शौक च असी अपनी एंकर दे पैर ते इट कट मारी है। देखिए मैं एक तो लड़कियों वाले शो में जाता नहीं हूँ। ये तो बहुत ही माइसोजिनिस्ट बात की है आपने। वो माई बेस्ट फ्रेंड वाला होगा, लेकिन जॉनसन और ना मैं इनको इंटरव्यू देता हूँ इनको। जी और खवातीन की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं फिर यहाँ आपके पास आज वन ऑन वन जॉनसन आया हूँ खुद। वन ऑन वन? ये वन ऑन वन नहीं है सर, इट्स अ शो। वो देखिए मेरी टीम बैठी हुई है। हाँ लेकिन मैं तो आपके साथ वन ऑन वन ऑल दी बॉयज। इंजी भाई के साथ बैठे एक सीमर जो अपनी हाइट की वजह से रिजेक्ट हो गए हैं। हां जी एडे कद वाला तो चिड़ी छिक्का नहीं खेल सकता, फास्ट बॉलिंग किथों करानी है? ओए बड़े मुंह वाले तेको क्या पता है, मैं बॉल मार के बैट्समैन दे गिटे फाड़ने दो ना। गिटे फाड़ने ने बैट्समैन है तेरा बड़ा मुंडा। जनाब आप रिवर्स स्विंग कर सकते हैं? मैं सीधा बांसर मरना, मेरा टारगेट होता नाक ते मुंह फाड़ने वहां। स्ट्रेचर दूं ते जरे बंदा पिया दे धाड़ धाड़ ही पे मेरे को बड़ा मजा आंदे। क्रिकेट छड़ दे, किसी अस्पताल च ना स्वीपर लग जा। Are you sure you're a pacer? ओ जरा शोर मरने मेरे को बहुत मजा आंदे। तो ये तो बताया आपको रिजेक्ट क्यों किया? ईदी वजह तो आदम 6 फुट कद चाहिए है, हालांकि मैं जरे वाले बॉलिंग में मरे ना ते तलवार दी कार मेरी बॉल चल दी है ते बैट्समैन है मुजरा करें दे। ये बॉलर नहीं जी तमाशबीन है। किस कदर अफसोस की बात है जॉनसन ने, इसीलिए इसको रिजेक्ट किया गया। कोई तमीज नहीं है सीनियर्स का। जॉनसन ना वो साथ बैठे हुए हैं और ये कौन सी जुबान है जॉनसन? अच्छा भाई एक मिनट, आपसे हम करते हैं बात। इंजी भाई पहले ये बताइए कि इस बार लड़कों से क्या तवक्कुआत है वर्ल्ड कप में? देखिए जी फर्स्ट ऑफ ऑल दी बॉयज डूइंग गुड जॉनसन। डूइंग अभी तो वर्ल्ड कप शुरू ही नहीं हुआ। देखिए इंग्लैंड का जॉनसन मौसम उसको समझने की जरूरत है। वहाँ हवा चल रही होती है, काले बादल होते हैं, दिल कर रहा होता है कि जॉनसन को रोमांटिक सा मोहम्मद रफ़ी का कोई गीत, आज मौसम जॉनसन बड़ा जॉनसन बेईमान है, जॉनसन ऑल दी बॉयज वाला के दिल में ये चीज आती होगी। तो आपको बॉयज के माइंड को जॉनसन ना वो कंट्रोल करना होता है, उनके ऊपर नजर रखनी होती है। कोई लड़का जॉनसन नहीं इधर उधर होके कोई गोलगप्पा ना कोई खट्टा शट्टा कोई चीज पीने का, कोई खट्टा पानी है यू नो
आप जॉनसन ना नीचे मग पे नजर रख के बात करें। सर मैं आपसे ऐसे बात करती हुई तो बहुत बुरी लगूंगी ना, तो वैसे कौन सा बहुत अच्छी लग रही है जॉनसन। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ਵੀਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਅੱਗੋਂ ਮੱਗ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ धीरे विल यू प्लीज शट अप। ਮੱਗ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਠੰਡੀ ਚਾਹ ਵੀ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। इंजी भाई, इमामुल हक छोटी छोटी बात पे खफा क्यों हो जाते हैं? देखिए अगर आप उनका ख्याल रखेंगी तो फिर वो खफा नहीं होंगे। एक्सक्यूज मी। और मेरा ख्याल है आप तो ख्याल नहीं भी रखेंगी, दिन में एक मरतबा फोन भी कर देंगी तो वो कभी खफा नहीं रहेंगे, खुश खुश आप रहेंगे। क्या कह रहे हैं? वो अकेलेपन का शिकार है जी इमामुल हक जॉनसन। मैं क्यों फोन करने लगी? मैं तो कह रही हूँ कि कभी वो मीडिया से खफा हो जाते हैं, कभी सीनियर खिलाड़ियों से और कभी जूनियर से। देखिए जिस वक्त उसको जॉनसन ना गेंद बज गई थी उधर मैच खेलते हुए, जी जी, जब आप फटाफट उनके लिए गाड़ी लेकर गए थे। हाँ जी, वो जॉनसन स्ट्रेचर पे वहां पर था तो मैंने देखा और यूं किया उसकी तरफ, तो मुझे कहता हो जाओ पानी लेके आ फटाफट। तो यानी आपको नहीं पहचाना? नहीं पहचाना ना जॉनसन, यानी उन्होंने आपको ग्राउंड मैन समझा? नहीं ये तो अभी मैंने आपको असल बात बताई नहीं। जब मैंने उसको कहा ना कि जाओ मैं क्यों लेके आऊं, हाँ। फिर जो उसने मुझे कहा है तो अल्लाह माफी दे मैं वो एक लफ्ज भी जॉनसन है उसको याद नहीं करना चाहता। सर उन्हें समझाना था ना कि ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। समझाए बगैर ये हालत मेरी कर रहा था, और करीब जाता तो ठुड्डे मारने थे उसने। इंजी भाई सारी तैयारी मुकम्मल है? पूरी जी सारी तैयारी मुकम्मल है। अगर इन केस खुदा ना करे हम हार जाते हैं तो अल्टरनेट फ्लाइट्स, कोई लाहौर में उतरेगा, कोई कराची में, कोई सियालकोट में, कोई किस तरह उतरेगा, कौन से टाइम लेट नाइट की फ्लाइट्स लेनी है जब जिस टाइम पे, और फिर ऐसे सीजन में जौन सा आना है वापस जब महंगाई हो जाए, अंडे शंडे महंगे हों जौन सा, ये कोई मार ना सके। और फिर जौन सा ना इनको भुरकियों का बंदोबस्त सारों के पास है। भुरकियों का? जी मैंने कहा जिस तरह एक पायलट के पास जौन सा पैराशूट होता है ना, इस तरह इनके पास भुरका है जौन सा। वो तो इजेक्ट कर लेते हैं हंगामी हालात में, बुरका तो इजेक्ट नहीं किया जा सकता ना। इंजी भाई बुरके ना उन्होंने देना, बाद च पता लगे सारे बुरकियां च कसना। हटे मुझे तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं इतनी फेमस पर्सनालिटी और मैं इतनी फेमस पर्सनालिटी से मिलने जा रही हूँ? तुमने इंग्लैंड में भी मुझे रोका था, लेकिन आज तुम मुझे नहीं रोक सकते। आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करके रहूंगी। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो मैडम, हाउ आर यू? आप तो खवातीन से बात नहीं करते, उनसे वन ऑन वन नहीं होते, अब क्या हो रहा है? ये खातून है जी। ओह माय गॉड। मोहतरमा आप हवा में किससे बातें करती आ रही हैं? ये आदत टुली जाती, हवा चपदी रहती है। बात सिर्फ सामने कोई नहीं होता, लेकिन पस से पर्दा बहुत सी ताकतें होती हैं। पस से पर्दा? ओके आई गेट इट। जी पूछिए जो पूछना चाहती हैं आप। अच्छा सर ये तो बताइए जरा कि लॉर्ड्स की सरजमीन पे पाकिस्तानी बॉलर्स ने हमेशा कमाल दिखाया है, लेकिन क्या इस बार लॉर्ड्स की सरजमीन पे हमारे फास्ट बॉलर्स रिवर्स स्विंग से मुखालिफ टीम को टकरा पाएंगे या नहीं? जरा इस पे रोशनी तो डालिए। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। रात भर पहलू में बिठा कर पता नहीं ये क्या, ये नहीं मुझे समझ में आया क्या। अच्छा तो क्या कह रहे हैं आप कि लड़के कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं करेंगे जॉनसन ना, भाग दौड़ तो हस्बे तौफीक जरूर करेंगे, वरना जा क्यों रहे हैं? अगर भाग दौड़ ही नहीं करनी तो क्यों जा रहे हैं आप? मुझे बताएं। हमें भाग दौड़ नहीं चाहिए, हमें उनकी परफॉर्मेंस चाहिए। परफॉर्मेंस पूरी मिलेगी, बाकी क्रिकेट बाय चांस है, बाज़ औक़ात एज लग जाता है, आप आउट हो जाते हैं, अच्छा। स्निक हो जाते हैं, कुछ किस्मत पे बारिश हो जाती है, इस पे आपका जोर नहीं होता जॉनसन। आपने ग्राउंड में जाना है, इन टाइम जाना है और खूब मुकाबला करने की कोशिश करनी है। अगर बैटिंग में जल्दी आउट भी हो गए, फील्डिंग अच्छी कर लो, बॉलिंग। एग्जैक्टली, बट प्लेयर्स से कहिएगा आलू ना खाएं ताकि उनका पेट खराब ना हो। कोई बात नहीं, इंसान जो करता है पेट के लिए करता है। Really? दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, पेट की फिर खैर। सर खिलाड़ी को अपने वर्ल्ड कप से पहले इतने रस दे दिया, क्या ऐसे टीम को कोई फायदा भी हुआ या नहीं? जरा इस पर रोशनी डालिएगा। अब अगर तुमने मुझसे कोई सवाल पूछा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या तो सवाल करो, ये तुम चेज़े ना लो मेरी। सर मैंने आपसे सवाल किया, जरा आप मुझे जवाब दीजिए। तो सवाल जॉनसन ना वो पूछो जो मुझे भी समझ आए जॉनसन। सर ये तो नहीं हो, रोशनी डालिए इस पे। जी मुझे को गालियां निकाल रही है, मुझे लग रहा है। सर उसके कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस सीरीज में हमने प्लेयर्स को रेस्ट दिया था उससे टीम को कोई फायदा हुआ? हाँ जी, तैयारी जॉनसन अब वो हो गई है ऑल दी बॉयज की। कुछ लोगों ने नकली बाल लगवा लिए हैं, कुछ ने नेल्स की कटिंग करवा ली है, कुछ ने अपने स्पाइक्स बनवा लिए हैं, कुछ ने अपनी अपीयरेंस का फेशियल करवा लिया। जॉनसन मेंटली तैयार है जॉनसन के अभी किसी भी टाइम मैच हो तो वो अच्छे लगेंगे उसमें। बहुत अच्छे। उन्होंने खेडन जाना कि मलका दे ब्याह ते शिरकत लिए जाना? कोई पता नहीं होता ना, खेडन जान ते उथों मलका भी ले आन समटाइम्स जॉनसन। जी घर दे नलकियां च पानी नहीं आंदा, उथों मलका लैन। ये मलकों के मुंडे ने ये किया है ना जी। अच्छा इंजी भाई, इस बार वर्ल्ड कप में इंडिया से तो नहीं हारेंगे ना? देखिए ये किस्मत की बात है। किस्मत की बात
आई कैन नॉट से एनीथिंग जॉनसन है। ये देखें कि हो सकता है एज उज लग जाए, हमारा दिन हो और हम हार जाएं। हम क्यों हार जाएं? और ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान जीत जाए जी। लेकिन मैंने अपने बॉयज को ये कहा है किसी कीमत उनका कोई जहाज वापस सही सलामत ना जा सके। जहाज? हमारा सेगमेंट है तारीखनाक। जुनैरा, अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। सब यही समझते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का पहला सदर था। दर हकीकत ऐसा नहीं है। लेकिन आयशा, पहले आईनी सदर तो वही थे ना? हाँ बिल्कुल, पहले आईनी सदर वही थे, लेकिन पहले सदर वो नहीं थे। फिर कौन थे? देखो, अमेरिका की रेवोल्यूशनरी वॉर चल रही थी 1775 से 1783 तक। 6 साल तो ये वॉर चली और उसके 6 साल बाद इलेक्ट हुए जॉर्ज वॉशिंगटन। तो इन 6 सालों में अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था? आयशा, मैंने तो पढ़ा कि कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी, वो मुल्क चला रही थी। बिल्कुल। तो वो कहीं और ना आए। नहीं, ये 15 मर्द थे जिन्हें चुना गया था एक कमेटी के जरिए। इलेक्ट नहीं हुए थे ये लोग। अच्छा, तो इन्हें काम क्या आई? देखो, इनमें और जॉर्ज वॉशिंगटन में सिर्फ एक फर्क था। जॉर्ज वॉशिंगटन इलेक्ट होकर आए थे और ये सिलेक्ट होकर आए थे। हाँ है बाजी, एडे बड़े जमहूरी बनते फिरदन तो उथे भी सिलेक्शन थी नहीं। ओ भाई, एक कमेटी ने सिलेक्ट किया था। भाई किसी ने तो मुल्क चलाना था 6 साल। तो भला उनको इलेक्ट कहाँ किया था? उनको इलेक्ट नहीं किया था, सिलेक्ट किया था। अच्छा, इस लिहाज से अमेरिका का पहला सदर था पेटन रैंडोल्फ। पिटन? टुट्टन नहीं, पेटन। पेटन? हाँ, पेट। पेटन रैंडोल्फ अमेरिका का पहला सदर था। वर्जीनिया से अटॉर्नी जनरल था। दूसरा था जॉन हैंकॉक और तीसरा था ग्रिफिन। ग्रिफिन ने रिजाइन किया था तो जनरल इलेक्शंस हुए थे। हाँ है बाजी, ये जितना आए हैं इन्हें तो कारनामे क्या या इन्हें प्रेसिडेंट आना? सोने के प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं बन गए थे। इनमें से कई लोगों ने अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर लड़ी ब्रिटेन से, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अमेरिकन फेडरेशन यानी फेडरलिज्म की अमेरिका में बुनियाद रखी। ये रैंडोल्फ तो वही था ना जो बड़ा मशहूर बैरिस्टर था और बाद में मर गया था। सुनहरा, मर तो सभी जाते हैं भाई। वो इसलिए थोड़ी मरा था कि अमेरिका का सदर था, वो तो तबाही मौत मरा था। तबाही की मौत? तबाही की नहीं, तबाही यानी नेचुरल डेथ। अच्छा। हाँ है बाजी, ये अमेरिकी जितना सदर है ना मुच्छा क्यों कहे नहीं? क्या फजूल बात है ये सोने। भैया उनकी मर्जी, मूछे रखें या ना रखें, इससे प्रेसिडेंट बनने का कोई ताल्लुक नहीं। ते सारे पास आधा नहीं, मोछ नहीं तो कुछ नहीं। अब मुच्छां दे वाल वध जान ते फिर निछां बड़ियां आंदियां कुड़िए। अब्राहम लिंकन की मूछें नहीं थी? अब्राहम लिंकन का मामला तो जरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। उनकी मूछें नहीं थी, दाढ़ी थी और वो भी छोटी छोटी। अबे मुच्छां रखनियां कादे लई जरूरी ने? कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट की लाचा कुर्ता पांदा होई। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, थियोडोर रूजवेल्ट वो वाहिद ही थे जिनकी मूछें थी। रूजवेल्ट भी तो 2 थे ना? हाँ हाँ, 2 थे। एक थे थियोडोर रूजवेल्ट, दूसरे थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो 4 दफा मुंतखब हुए थे सदर। तो सदर बना तो पहले वेल्डिंग का काम करने आना, अंडे से वेल्ड का नाम जो है। सोने, उनका नाम है रूजवेल्ट और वो मेरा ख्याल है माजूर थे। आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। वो माजूर भी थे और जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो रही थी वो तब अमेरिकी प्रेसिडेंट थे। और शायद वर्ल्ड वॉर की वजह से ही वो प्रेसिडेंट बने थे 4 दफा। हाय हाय, 4 दफा प्रेसिडेंट। कोई बिया भी है या वो कल्ला बनना रह गए? बिया भी है, जॉर्ज वॉशिंगटन। हाय हाय, जिथा ही मन्ना जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन ये कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन वो है जिदी डॉलर के फुट हुए। हाँ है बाजी, मैं तो डॉलर के नहीं डिठाई का नहीं। कोई बात नहीं, जितनी तेजी से ऊपर जा रहे ना, सानू में नहीं डिठना। थॉमस जेफरसन के जमाने में उसका वाइस प्रेसिडेंट था एरन बर्र। इसका एक सियासी हरीफ था अलेक्जेंडर हैमिल्टन। वो बहुत बड़ा आदमी था, फाइनेंस पर बड़ी गिरफ्त थी उसकी। वो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से था। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखी थी उसने। बहुत अच्छा आदमी था। अब इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। सियासी हरीफ जो थे हर वक्त मीडिया पर एक दूसरे को बातें सुनाते रहते थे। एक दिन हैमिल्टन ने तंग आकर एरन बर्र से कहा कि आ जाओ, लड़ाई करते हैं और लड़ाई फैसला करेगी हम में से कौन जीतता है। हाय हाय, लड़ाई?
या मुखा टक्कर? ओहो, मुक्का टक्कर नहीं, डुअल। तो डुअल क्या होंगे? डुअल ये होता है सोने कि दो हरीफों के पास बंदूकें होती हैं और क्विक फायर करना होता है। जिसकी गोली पहले लग गई वो जीत गया। अच्छा, ते जल्दी बाद च लगे वो मर जाएगा सोने। कैसे फजूल सवाल करती हो तुम? ते दूजे को गोली लग गई थे तो वो भी मर जाएगा सोने, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, तो ये लड़ाई आज कौन में आई? फंडिंग फादर? हाँ, अपने बोलपन में तुमने सही गैस किया है। हैमिल्टन मर गया। अच्छा, और बचा कौन? कौन? एरॉन बर। इहो मोया मोया थे ओ। Sir, I must admit, he was a terrible man. अब मैं दरअसल अपनी बंदूक दियां गरारियां ਨੂੰ तेल देना भुल गया था, वरना मैं ते ढिड च ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਮੋਰੀਆਂ ਚੋਂ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੁਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਪੁੜਬੜੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਾ ਰਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਓਏ ਫੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਖੋਤਿਆ, ਉਹ ਬਸ ਗੋਲੀ ਮਿਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲੂ ਬੱਚਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਓਏ क्या? ਓਏ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲकुल ਚੁੜਮੁੜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। लेकिन हैमिल्टन, आपके जाने के बाद अमेरिका को बहुत बड़ा लॉस हुआ। आप बहुत बड़े विजनरी थे। अब मैनू की पता सी ये बिजुआं दा काउंसलर मैनू मार ही देगा। अब बस बरूद गिला रह गया, वरना मैं ते सिर ते वट्टा रख के उड़ा देना। तेरा बरूद सुक्का भी होंदा ना ते तू कख नहीं कर सकना। एक गल चेते रखी, मैं चपेड़ पहला मारना ते गल बाद चो करना। मैं तेनू इत्थे लम्मिया पालना ते तेरे वाला मैं खचूबल कर छड़ना है। अब बाछियां ते मैं तेरियां भी पाड़ देनियां सन जे मैं मर ना गया हुंदा ते। देखो कितना खुशकिस्मत आदमी था। इसने अलेक्जेंडर हैमिल्टन को गोली मारी, लेकिन इसे सजा नहीं हुई। Really? ना ये जेल गया, ना इसे मौत की सजा मिली। कहीं को यकीन का ना आया सी गोली मारी है। एगा खुश नसीब ही है, तेल मेहंदी ते नचन वाला जनाना। ये खाली वाइस प्रेसिडेंट नहीं था, 460 एकड़ जमीन बनाई इसने अमेरिका में। वैसे वाकई फॉर्चुनेट था, कत्ल कर दिया, सजा नहीं हुई, इतनी जमीन का मालिक भी था। लेकिन किस्मत जब अपना पांसा पलटती है तो उसे कौन रोक सकता है? अब किस्मत नहीं पासा पलटिया, आप ते सुता पिया पासा नहीं ले सकता। जब इसकी पार्टी की टर्म खत्म हुई तो इस पर इल्जाम लगा गद्दारी का। अच्छा, शुमाली अमेरिका को अलग करने का इल्जाम लगा और उसके बाद ये जेल गया। यानी कत्ल के इल्जाम में नहीं गया, इस इल्जाम में गया। एक्चुअली वो कत्ल कहलाता ही नहीं था। दो लोगों की मर्जी की लड़ाई में एक ना रहे तो उसका कसूर दूसरे का नहीं। ओए एंजी है ना जिवें यसू पंजू खेलो ते जेड़ा पहले पुग गया वो जीत गया बस। थॉमस जेफरसन गालिबन वो वाहिद अमरीकी सदर था जिसे अपने सदर होने पर कोई फख्र नहीं था। क्यों? भाई वो बड़ा डाउन टू अर्थ और हम्बल आदमी था। बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, फिलॉसफी पढ़ी हुई थी, आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ था उसने। अच्छा, इतना फंबल आदमी, इतना कुछ पढ़ी बताई। हम्बल यानी आजिज। आशा, ये थॉमस जेफरसन वही है ना जिसका मौजोलियम पोटोमक रिवर में है? एग्जैक्टली, वॉशिंगटन डीसी में है। बहुत फेमस रिवर है ये। थॉमस जेफरसन वाकई एक कमाल का आदमी था। हॉर्टिकल्चर, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, क्या मास्टर था वो। उसे किताबों का इतना शौक था कि उसकी पर्सनल लाइब्रेरी थी और इतनी बड़ी कि कांग्रेस ने 6847 किताबें उससे खरीदी थी। इनके नाम पे तो एक लॉ भी है ना जिसे जेफरसोनियन लॉ कहते हैं। एग्जैक्टली, इतना ज़हीन, फतीन, तजुर्बाकार सियासतदान। और जानते हो विल में क्या लिखता है कि उसकी कब्र पर कैसा कतबा लगाया जाए? कैसा? जेफरसन के कतबे पर लिखा है, Here lies the author of Declaration of Independence, Statue of Virginia and Father of the University of Virginia। एक चीज जो उसने अपने कतबे पर नहीं लिखवाई वो ये थी कि वो अमेरिका का सदर था। ओए वड्डा बंदा सी, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਟ ਪੂੰਜੀਆ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਇਹ ਚੰਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਬਾਂਦਰੀ। सुन मेरी मल्लथा मारना हो जा 3 घंटे बाद आंदी नहीं तेरे करे जो शा शा शा। कल सोच के कर। पोटोमैक रिवर की बात की थी ना जुलेरा जी। जॉन क्विंसी एडम्स को तो जानती होगी।
बिल्कुल। सबसे रंगीन मिजाज अमरीकी सदर था। नहीं, मैंने तो उसके बारे में जितना पढ़ा है वो गुलामों को आजादी दिलवाने में पेश था। ठीक कह रही हैं आप। जॉन क्विंसी एडम ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था गुलामों की आजादी में। बल्कि उन पे एक बड़ी अच्छी फिल्म बनी है एमिस्टैड, वो जरूर देखिएगा। और फिल्म दियां 2 टिकटां मैनू भी मिल सकदियां। 2 क्यों, आप तो एक है। तो तुसीं नहीं नाल जाना? ये छठा अमरीकी सदर था और बड़ा रंगीन मिजाज था। सुबह 6 बजे उठकर पोटामिक रिवर पे नहाने जाया करता था। और कुड़िया ते दरिया च वड़दा सी ना ते मच्छियां अखां ते हथ रख लैंदियां सी, सारे कपड़े ते बाहर सुट दिंदा सी। अच्छा भाई, ये बात इतनी मशहूर हो गई कि जॉन क्विंसी एडम रोज सुबह 6 बजे नहाने आता है। उस जमाने की एक बड़ी खूबसूरत जर्नलिस्ट थी एन रॉयल। उसने एक दिन एडम के कपड़े चुरा लिए, कपड़ों पर बैठ गई और कहा तब तक कपड़े नहीं दूंगी जब तक तुम वादा नहीं करते कि मुझे इंटरव्यू दोगे। वाह। वो बेचारा मरता क्या ना करता, पोटामिक रिवर में फंसा था। उसे इंटरव्यू के लिए हाँ करनी पड़ी। उसने अपने बाथरूम में एक मगरमच्छ छुपाया हुआ था। जाहिर है वो दरिया ते धवण दे वाल वंजण आई, अपने बाथरूम में जो मगरमच्छ रखी बैठाई। मगरमच्छ सिर्फ नहाने वाले नूं तौलिया ही फड़ांदा सी। ये कैसा अजीब सदर था जो सुबह 6 बजे दरिया पे नहाने चला जाता था और बाथरूम में उसने मगरमच्छ रखा हुआ था। भाई शौक था उसे। जब व्हाइट हाउस में मेहमान आते थे उन्हें घुमाने लेकर जाता था, और मगरमच्छ जब एकदम से सामने आता था मेहमानों की चीखें सुन के वो बहुत महसूस होता। दरिया ते नहाना ओदी मजबूरी सी। क्यों? और गली दी नुक्कड़ ते कोई गर्म हमाम नहीं ना हैगा सी। अच्छा, जिस फिल्म की मैं बात कर रही थी एमिस्टैड, उसमें क्विंसी एडम्स का रोल किया है एंथनी हॉपकिंस ने। क्या शानदार केस लड़ता है वो, कैसे वो एक एक घूंट पानी सिप करता है, अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करता है और केस जीत जाता है। शानदार। टके दी फिल्म नहीं सी जी वो क्यों? और बारिश वाला तो गाना ही कोई नहीं सी। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।